और देखिए, सिमडेगा के बाद गिरिडीह से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई, जहां गिरिडीह में पीटार में और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर घाट से कब उठेगा हेल्थ सिस्टम, कब तक इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी और गांव में अब तक क्यों नहीं सड़कें बनी है। तमाम दावों, तमाम बातों के बावजूद, तमाम इरादों के बावजूद आज तक सड़क क्यों नहीं बन पाई और मरीज की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। और खबर गुमला से, जहां जंगली हाथियों का उत्पात लगातार देखने को मिल रहा है। कल देर रात हाथियों के झुंड ने भरमो में करंज थाना क्षेत्र के करुंदाजोर पंचायत के चित्ता गुटू गांव में जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथी ने एक घर की दीवार गिरा दी, जिससे घर के अंदर सो रहे 3 लोग दीवार में दबकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद परिवार के लोगों की ओर से हल्ला किए जाने पर ग्रामीण जुटे और मशाल से जंगली हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। घायलों में पिता के साथ बेटे और बेटी शामिल हैं, जिन्हें भरनो अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस प्रकार हाथियों ने घर की दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी है। वन विभाग की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। आखिर क्यों इन पर रोक नहीं लगाई जा सकी है, अब तक हाथियों के झुंड को भगाया क्यों नहीं जा सका। और चलिए अब खबरें कुछ सियासी गलियारों से। झारखंड जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो का कहना है कि बीजेपी से अलग होने का असर बिहार की तरह झारखंड में भी दिखेगा। उन्होंने दावा यह किया कि झारखंड में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। उन्होंने बीजेपी पर झारखंड में जेडीयू की अनदेखी का भी आरोप लगाया। चूंकि बीजेपी सहयोग पहले भी वहाँ भी नहीं करती थी और समाप्त करने का काम बीजेपी वहाँ भी किया था। जो हालत बिहार का था, जो सब लोगों ने बैठ के तय किया कि भाई रहना मुश्किल है, हर जगह हम लोगों को ऐसा बेइज्जती होती है, पार्टी हम लोग को दरकिनार करके चलती है और हम ही लोग को शिकायत करती है। इसलिए इसी स्थिति में अलग होना चाहिए। फैसला हुआ, उसके बाद अलग हो गया और है तो यहाँ महागठबंधन के साथ जुड़कर सरकार बनी है, तो उस तरह से वहाँ भी ऐसा महागठबंधन मजबूती के तौर पर आगे सामने आएगा। और देवघर के बाबा धाम में बड़े ही धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। पौराणिक परंपराओं के अनुसार सबसे पहले सुबह बाबा भोलेनाथ को रक्षा सूत्र चढ़ाया जाता है और इसके बाद ही लोग अपने घरों में रक्षाबंधन मनाते हैं। हालांकि कल की कई जगहों पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, लेकिन पूजा का संयोग नहीं बनने के कारण आज सुबह भोलेनाथ की पूजा आराधना की गई और शिवलिंग पर राखी चढ़ाई गई। इसके बाद पुरोहितों ने अपने यजमानों को भी राखी बांधी और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की मंगल कामना की। बैद्यनाथ धाम में बाबा बैद्यनाथ ही सर्वोपरि है। कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो पहले इन्हीं से शुरू करके हम लोग करते हैं। इसलिए आज रक्षाबंधन में प्रातः काल में जब बाबा का पूजन हुआ, षोडशोपचार पूजन हुआ, तत्पश्चात मैन पुजारी जी के द्वारा उनको रक्षाबंधन चढ़ाया गया। उसके बाद ही हम लोग का जो है यहाँ रक्षाबंधन शुरू होता है।